मैडम, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हुए थे, कोई खास बातचीत तो हुई कोई नहीं है। इंडिया जाते हैं वो अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं, पाकिस्तान में तो सिर्फ MOU साइन हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे? Days after joining India to rubbish the Chinese expansionist claims in its new map, it appears Indonesia is ready to deepen defense ties with India. Jakarta is seeking Indian expertise and cutting-edge Indian defense systems to push back against any Chinese attempts to violate their sovereignty. Now there's a sequence of events that's happening in Pakistan, one by one. हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए उसको कि चीजें जो हैं वो भी हमारी फेवर में जाती। कैसे देखते हैं आप इसको? पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। कर्जों में इतना बड़ा इजाफा देखकर सवाल उठता है कि क्या शहबाज हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड में PTI हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इतना ज्यादा बड़ा विजिट था, लेकिन कोई वो जो ऑलरेडी 4-5 अरब डॉलर की ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे हो सकता है? इंडिया तो उनको ब्रह्मोस बेच रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। On top of the list is the much sought after BrahMos, India's missile shield in South Asia against Chinese warships. Indonesian ambassador Ina H. Krishnamurthy has been quoted saying that she hopes the defense deals between the two nations conclude soon. The two countries have been negotiating a deal for the land-based and ship-mounted BrahMos missile systems. The deal is expected to be between $200 million to $350 million. The BrahMos is one of the world's most advanced supersonic cruise missiles. सबसे पहले तो ये MOUs जो है ये तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हम साइन करते रहे, जो भी आता है वो ये तो साइन करके चला ही जाता है, फिर आगे काम होता है या नहीं असल बात वो होती है। अगर आप अपनी कंट्री के हालात ऐसे रखेंगे कि आपको सारे जो नॉन इश्यूज हैं या जो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल कर लेना चाहिए या आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी पॉलिसीज वगैरह को बदल कर, तो अब जब तक हम वो नहीं करेंगे और लोगों को ये नजर आएगा कि आप कभी इमरान खान से लड़ रहे हैं, कभी आप इमरान खान के खानदान से लड़ रहे हैं, कभी आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म हो रही है या आपके ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लग रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपके अपने यहाँ भी जो है वो अटैक्स चल रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान साइड से और कई जगह पर गड़बड़ मची हुई है मुल्क के अंदर। सर ऐसे में पैसा कौन लगाएगा? क्या कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, जितनी भारत में जाती हैं हम अक्सर ही सुनते हैं, यहाँ तक कि मैं और आप जिस YouTube चैनल पे बात कर रहे हैं, YouTube वालों का ऑफिस जो है वो भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तो सर कौन आना पसंद करेगा? हमारे जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो कहीं किसी और कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, कई लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस वहां ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके कई बार नाम आते रहते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिससे किसी भी कंट्री को या किसी इन्वेस्टर को ये लगे कि हमें भारत से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि हम भारत में 100 रुपए लगाएंगे और हमें जो 1000 रुपए मिल जाएंगे और पाकिस्तान में वो 10 रुपए लगाने को भी तैयार नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हमारे अंदर है ना। अगर 1-2 कंट्रीज होती या 1-2 कंपनीज होती तो हम कह देते कि हाँ ठीक है फलाना आ गया लेकिन ये नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो सर कोई नहीं आ रहा। सिर्फ बातें होती हैं। सऊदी अरब भी भेजता है, जब तो वो 30 अरब जो आए थे घूम घाम के चले गए और कहा गया जी इन्वेस्टर्स हैं ये आए हैं देखने के लिए। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के भी लोग आते हैं, बताया जाता है गवर्नमेंट जो है वो ये बड़े ढोल पीटती है, जब MOU साइन हो गया वो वीडियो आनी शुरू हो जाती है कि साइन हो रहे हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, ये वो बात वो नहीं होती। बात तो तब होगी ना जब कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, जब कोई यहाँ पर कोई काम करना पसंद करेगा। लोगों को पता है चाइना ने किया था, अब चाइना को रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, तो एक वो बैड एग्जाम्पल तो है ही लोगों को देखने के लिए कि 12-13 साल हो गए इनका CPC कंप्लीट नहीं हुआ, उल्टा और झगड़े चलते रहते हैं, कभी चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। चाइना भी अब दूसरी तरफ कहीं देखने की सुनाई की कोशिशें कर रहा है किसी और तरफ निकल जाए। तो आप अपने यहाँ माहौल ऐसा बना नहीं रहे हैं, आपके यहाँ आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं, वो PMLN वाले
पीटीआई को कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को आंखें दिखा रही है, तो यही सब कुछ चल रहा है, तो कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा। मैडम, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है आपका? क्या आपने कहना है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए? क्या करे पाकिस्तान? मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े लोग हैं, मुल्क में सिस्टम चल रहा है, SIFC मौजूद है, व्हाट शैल पाकिस्तान डू रिगार्डिंग दिस? सर सबसे पहले तो जो अंदर के मामलात हैं, जिसमें कि मतलब मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, अंदर के जो मामलात हैं सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उठ के उनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। आपके जो झगड़े हैं, चाहे वो सही हो या गलत, बहरहाल वो एक बैड इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन दुनिया तो यही देख रही है ना कि आपके तो अपने अंदर ही कोई यूनिटी नहीं है। आप लोग एक दूसरे के लेग पुलिंग में लगे हुए, एक दूसरे को डैमेज करने में लगे हुए, और एक दूसरे को डैमेज करने में असल में डैमेज कौन हो रहा है? आपकी कंट्री डैमेज हो रही है, आपकी कंट्री की रेपुटेशन खराब हो रही है। सारा दिन बैठकर हम लोग सफाइयां देते रहते हैं, जहां भी जाएं, या अगर इंडियन मीडिया पे या किधर भी कोई जाए वो यही बताते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो आप कैसे किसी को इस बात के लिए तैयार करेंगे या रेडी करेंगे कि हाँ यहाँ पर काम हो सकता है? लोग आप किस बात पे अकड़े हुए हैं, किस चीज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अपने आप को करेंगे, थोड़ा सा लोगों के साथ आपकी बातचीत ठीक होगी, तो चीजें अपने आप ठीक होंगी। आप तो हर जगह पर ये समझ रहे भाई हम बड़े तोपे क्यों गए, ट्रम्प हमारे साथ है। वो भाई ट्रम्प आपके साथ कितने दिन है और कब चला जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मैं और आप ये शो करके उठे तभी ट्रम्प जो है वो चला जाए, और वो पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि ये तो वही लोग हैं जो $33 बिलियन खा के भाग गए थे। तो आप क्यों ऐसी चीजों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जिसपे आप पहले भी नुकसान उठा चुके हैं? अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं है कि जो मेडिसिन आप भारत को दे रहे हैं, जब वही मेडिसिन अफगानिस्तान आपको देता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपने उधर अपनी वही चीज कर ली होती तो यहाँ पर डिमांड करने के काबिल होते। जरा सा भी इन दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं है। वही डिमांड आपसे भारत करते हैं तो आप एकदम ही ऐसे हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमारे यहाँ के लोग वाह वाह, हमारे तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान पे आप जोर दिए चले जा रहे हैं कि अफगानिस्तान आपकी बात मान जाए और वहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो सर आप एग्जाम्पल सेट कर देना। आप यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिनसे के भारत को प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके अफगानिस्तान को दिखाएंगे भाई ऐसे करते हैं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम हमसे छोटी कंट्री हो, देखो हमने ये किया और भारत को अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम करो और हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जी वो उनको कंट्री के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही है यहाँ पे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे सिर्फ नाम बदले हैं कंट्रीज के, हो वही रहा है जो आप भारत के साथ कर रहे हैं, वही अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हैं, लेकिन इधर वो कर्मा वाला वर्ड भी आ जाता है कि कर्मा यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन कर्मा जो है वो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ रहा है कि जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया इस वक्त वही अफगानिस्तान से आपके साथ हो रहा है और आपको बचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। तो भाई अपनी पॉलिसीज को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कहाँ पे गलत हो रहा है। बाकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। यहाँ से आप बजाय इसके कि KPK के जो वो है चीफ मिनिस्टर है, उनको बजाय आप परेशान करने के, उनको मारने पीटने के, धमकियां लगाने के, ऐसे लोगों को या ऐसे लोग जो बात कर सकते हैं उनके अलावा उनको आप अफगानिस्तान भेजिए। वहां पे भी इंसानी बसते हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको बताइए। कैसे नहीं, यहाँ से तो आप हर चीज बंद कर देते हैं। अगर हिंदुस्तान या कोई और यहाँ से उनको कोई मदद के लिए सामान भी भेज रहा है तो उसके पीछे भी आप आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो हम जाने नहीं देंगे, ये रूट तो ये ले ही नहीं सकते। उसके बाद आप उनके लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं और साथ ही आप कह रहे हैं नहीं जी वो जो है आप कंट्रोल करें। तो भाई आप भी यहाँ पे जो भारत कह रहे हैं आप भी कंट्रोल करें, दोनों करें भाई। ये क्या बात हुई? उनके टाइम में ना और उधर मतलब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। मैं भी आपसे यही कह रहा है। ओ भाई इंडिया का तो रिसेंटली पहलगाम का कोई जो है, पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना सर। आप हर चीज में पहलगाम क्यों ले आते हैं? वो तो मुंबई अटैक्स के टाइम से शुरू हुए हुए बात कर रहे हैं। मैं तो पहलगाम का मैंने नाम भी नहीं लिया है। आपको पता नहीं क्या वो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने पहलगाम का पी भी नहीं बोला था, आप पहलगाम, मैं तो पहलगाम कहा ही नहीं है। मैं तो एक बात कह रही हूँ
کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم نہیں بولے نا کہ جاتے رہتے، تو سر ہم ان کے اوپر کاروائی کر لیتے جو وہ کہہ رہے تھے ڈوزیئر پہ ڈوزیئر اور کیا کچھ، ادھر سے بھی کئی پرائم منسٹرز آئے اور بات کی گئی، مودی جی تک آئے، تو اس کے اوپر تو ہمارے یہاں اور ہی طرح کے نعرے لگ گئے تھے. لیکن وہی چیز اب ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے تھی ہمارا ایسے فلانا چلا گیا تو فلانا چلا گیا. افغانستان ایسے جانے سے تھوڑی ہوگا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EF to Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.